फ़िलहाल हम नॉर्दर्न वियतनाम के हलोंग बे में हैं। ये यहाँ की राजधानी हनोई से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पहुँचे कैसे। तो पहले आप फ़्लाइट लीजिए डायरेक्टली हनोई के लिए, और फिर हनोई से बस मिलती है या फिर प्राइवेट कैब भी मिलती है। वहाँ से आपको लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने में। हाईफोंग बे का एक पोर्ट है, वहाँ से बहुत सारी शिप्स मिलती हैं, अलग अलग क्रूज़ेस होते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी क्रूज़ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। कुछ 1900 के करीब आइलैंड्स हैं। इन्हें आइलैंड नहीं कहा जाता है, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं और पानी के बीच ऐसे बिखरे हुए हैं। इसके बारे में हिस्ट्री ये है कि एक ज़माने में वियतनाम पे बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। ये माइथोलॉजी का हिस्सा है और उस दौरान कहा जाता है कि मदर ड्रैगन यहाँ पर डिसेंड हुई थी अपने ड्रैगन के साथ, और जब ड्रैगन यहाँ की पहाड़ियों पर उतरा तो पहाड़ियाँ छितर बितर हो गई, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई, कुछ 1900 हिस्से बन गए। यूनेस्को ने इस जगह को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में साल 2000 में शामिल किया था। इसके अलावा हलोंग का मतलब होता है डिसेंडिंग ड्रैगन। एक और ख़ास बात है इस जगह की कि इसे नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। मतलब अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो आपको ऐसा वंडर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो स्ट्रॉ है ना, ये लकड़ी की स्ट्रॉ है, क्योंकि हलोंग बे में प्लास्टिक का कोई भी सामान लाना अलाउड नहीं है। हलोंग बे में अगर आपको पानी पीना है और आप वाटर बॉटल ऑर्डर करेंगे तो आपको प्लास्टिक की बोतल नहीं मिलेगी बल्कि कांच की बोतल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक बैन है। बेसिकली वन टाइम यूजेबल जो भी प्लास्टिक है वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। वियतनाम में बहुत सारी चीज़ें आपको हैरान करने वाली दिखेंगी। मतलब कुछ चीज़ें लेकिन एम्पावरिंग भी है, जैसे कि यहाँ पे ना लड़कियाँ या औरतें जो है वो फ्रंट में रहती हैं काम करने में। और आप अगर किसी होटल में भी जाएंगे या रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो आपको तो लगेगा कि औरतें जो है वो लीडिंग पोजीशंस पे हैं और काम संभाल रही हैं। मगर ये सिर्फ हॉस्पिटैलिटी वाले कामों तक सीमित नहीं है। अभी आप देखें जैसे इस बोट को कौन चला रहा है। Yes, she's a lady। और सिर्फ यही नहीं, आप अगर यहाँ पे दूसरी बोट्स को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई भेदभाव नहीं है इसमें। यहाँ पे औरतें जो हैं वो बोट आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा रही हैं। माझी बोलते हैं ना, ओ माझी रे, हाँ ओ माझी रे, माझी का काम कर रही है। और मतलब स्ट्रेंथ के मामले में भी लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, ये वियतनाम और के मुझे समझ में आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम, जैसे कि आप नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ढाबों वगैरह पे साफ़ सफाई का काम करने के लिए लड़के होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लड़कियाँ ही साफ़ सफाई भी कर रही हैं और वही टेबल भी बिछा रही हैं, चेयर्स भी लगा रही हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि काफ़ी एम्पावरमेंट मेरे को फील हो रहा था।
दुनिया के नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हलोंग बे पर जब आप आते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सिर्फ समंदर के ऊपर क्रूज करेंगे, बल्कि कई सारी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं, कुछ केव्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सदियों पुरानी इन गुफाओं को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं जहाँ पर आपको बीचेस पर लेकर जाया जाएगा, और कुछ फिशिंग विलेजेस हैं जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। बाकी अगर आपको मोतियों में इंटरेस्ट है, पर्ल में इंटरेस्ट है, तो पर्ल फार्मिंग किस तरह से होती है समंदर के इस वाले हिस्से में, ये आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। आप ये जान पाएंगे कि मोती किस तरह से अस्तित्व में आते हैं। तो हम अपनी मेन शिप से निकल के यहाँ पे एक छोटी सी बोट पर आ गए हैं, और ये बोट हमें एक पास के आइलैंड पे लेकर जा रही है, जहाँ पर अगर आप चाहें तो बोटिंग कर सकते हैं, कायाकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर स्विमिंग करना चाहते हैं इस ठंडे मौसम में तो वो भी कर सकते हैं। मैंने अभी बोट चलाई, जिस बोट पर अभी हम हैं, और सामने से एक और शिप आ रही थी, और वो ना राइट घुमाना था, और मुझे डर लग रहा था क्योंकि पता है मुझे साइकिल तक चलानी नहीं आती, और फिर उसमें उसके स्टीयरिंग व्हील को घुमाना था राइट लेफ़्ट। मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जाके उसमें धड़ाम से लड़ जाए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बच्चे हैं इस बोट के ऊपर, तो मैं अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, मगर बहुत मज़ा आया। लाइफ में पहली बार कायाकिंग कर रही हूँ मैं, और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उन्हें हिंदी भी नहीं आती है समझ में, वो बेसिकली ये सोच रहे होंगे कि कितनी बड़ी नौसिखिया है ये, क्योंकि मैं चाह तो रही हूँ कि मैं उसको लाइफ लेके जाऊँ, मैं जा रही हुई और ही पता नहीं कहाँ जा रही हूँ यार। I'm doing it for the first time. ये जो लेफ़्ट में दिख रही है ना बोट, ये ना हमारे साथ साथ चल रही है, क्योंकि ना इनको हम पर भरोसा नहीं है। इनको लग रहा है कि बाई चांस गिर विर गए, डूब गए,
तो इसलिए कौन जिम्मेदार होगा, तो इसीलिए ना वो हमारा साथ दे रहे हैं। अभी हम हलोंग बे के कैपला बीच पर हैं। ये बहुत ही छोटा सा बीच है जहां आप कायाकिंग के थ्रू पहुंच सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मोटर बोट के ज़रिए भी यहां आ सकते हैं। और मैंने यहाँ की ये ट्रेडिशनल हैट पहनी हुई है जो यहाँ पर आप देखेंगे कि औरतें पहनती है आमतौर पे, और इसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी भी है। कहा जाता है कि एक टाइम पर वियतनाम में बहुत बारिश और बहुत आंधी तूफान आया था, और उस दौरान जो गॉडेस हैं वो प्रकट हुई थी आसमान से, और उन्होंने इस तरह की एक हैट पहनी हुई थी जो बहुत बड़ी थी, मतलब इतनी बड़ी थी कि पूरा वियतनाम इस हैट के अंदर छुप गया था। और उस इवेंट के बाद वियतनाम बच गया, और उस गॉडेस को एक तरह से ऑनर करते हुए यहाँ की औरतों ने इस तरह की हैट पहननी स्टार्ट की, जो कि बैम्बू से बनी हुई होती हैं। अभी मुझे लग रहा है कि मैं कायाकिंग की एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर से 15 मिनट से मैं आराम से चला रही हूँ। 15 मिनट में एक्सपर्ट हो गई हूँ मैं। एक्चुअली दिखने में मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा, बट जब कर रहे हैं ना बोट ये जब चला रहे हैं तो लग रहा है कि आसान है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का इसको सिर्फ डायरेक्शन ही देना है। अभी हमें जाना है उधर, वो जो दिख रहा है ना, 2 पहाड़ों के बीच में जो जगह है उधर जाना है। हलोंग बे के जिस हिस्से में हम अभी खड़े हैं उसका नाम है थियन कायन सुन, यानी कि ऐसी जगह जिसका नज़ारा पैराडाइज जैसा है। यहाँ पर एक गुफा है जिसके अंदर अभी मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ। इस वक्त हम हलोंग बे के एक छोटे से आइलैंड की गुफा में हैं, और इस गुफा को 1993 में यहाँ के लोकल लोगों ने ढूंढ कर निकाला था। एक्चुअली एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया था और यहाँ पर एक लोकल फैमिली रहती थी आसपास फ्लोटिंग विलेज में, जो अपने आप को बचाने के लिए इस आइलैंड पर आई, और उन्हें पता चला कि यहाँ पर ये खूबसूरत गुफा है जिसके अंदर वो सुरक्षित रह सकते हैं।
इसके अंदर रेन वाटर भी आता था जिसको पीने का उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब उस पानी का उन्होंने इस्तेमाल किया पीने के लिए। और फिर साल 2004 में यहाँ की गवर्नमेंट ने इस गुफा को अपने अंडर ले लिया और जो फैमिली यहाँ पे रहती थी उन्हें कहीं और बसाया गया। तब से ही यानी कि 2004 से ही यहाँ आने का टिकट लगता है। शिप के पास यहाँ पर ये बोट आई है और ये लेडी इसे रो करते हुए यहाँ तक लेकर आई है और ये सामान बेच रही है यहाँ पर। इसमें क्या क्या सामान है मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। अच्छा वो सब है, सुवेनियर वगैरह हैं, उसके अलावा भी सिगरेट्स हैं। ओके यार ये गजब लेडी है, ये अकेले चला रही है, तब हाथों में जान है। वियतनामीज़ लूडो है ये, और इस पर लिखा नहीं है कहीं, बट वो बोर्ड देख के मुझे आइडिया आ गया कि ये वियतनामीज़ लूडो है। देखा मैं कितनी शार्प हूँ। इसमें आई थिंक ये चूज़ कर लेते हैं, सब अलग अलग कलर का लगा लेते हैं ईंटियाँ, बट डिफरेंस बस इतना है कि ये घोड़े की शेप में है और हमारे यहाँ जो लूडो होता है उसमें बस गोल गोल पतली पतली प्लास्टिक होती है बस उसमें, है ना। तो इन्होंने थोड़ा सा क्रिएटिव किया हुआ है, इसको घोड़े की शेप में बना दिया है, विच मेक सेंस, क्योंकि घोड़ा ही तो आगे चलेगा या पीछे चलेगा, या घोड़े को ही तो हम मात देंगे ना। तो इसका ये क्यों है ये मुझे नहीं पता, ये क्यों है। एक सेकेंड, इधर बोर्ड पे ये बस रखा हुआ है, इसका रखने का क्या मतलब है वो मुझे नहीं पता। इसको हम ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। और अब मैं अकेले चलती हूँ। 336 होता है जिसमें कुछ नहीं मिलती है चांस, बट क्योंकि मैं अकेले खेल रही हूँ अपने आप के साथ तो इसलिए मैंने ओपन कर दिया। और अब मैं ब्लू वाली की तरफ से चल रही हूँ। 5 6 7 हो गया। अब क्योंकि कोई रूल्स नहीं है तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अभी मैं येलो की तरफ से चल रही हूँ, 8 हो गया, तो 8 मतलब यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। मैं रेड वाले की तरफ से चलूँगी, 8, ये भी 8, ठीक है। समझ में आ गया। ये पूरा गेम खेल के दिखाऊँ। रेड वाला जीत गया। इसका क्या पॉइंट है ना, ये मुझे अभी समझ में आ गया। इसका पॉइंट सिंपली बस ये है, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करके फेंकते ना, बचपन में याद नहीं है, वैसे तो करते थे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही है सिंपल।